इसे नियति कहें या फिर किस्मत का खेल। दरअसल यह 13 साल पुरानी बात है। एक लड़की का जन्म होता है और वह लड़की अभी ठीक से माँ या पिता कहना शुरू भी नहीं करती कि अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब उन सभी बच्चों को पालने की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ जाती है और उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है कि जिसे शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप सभी लोगों का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए। वो लड़की आज भी उस तकलीफ के साथ, उस दर्द के साथ जी रही है। जब तक उस लड़की की सांसें चल रही हैं, वो इस घटना को नहीं भूल सकती। इसे या फिर नियति का खेल कहें या फिर किस्मत का खेल कहें। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। नमस्ते, मैं प्रिया हुड्डा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज की ये सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है जिला हापुड़ की, और हापुड़ का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की लड़की के पेट में बहुत दर्द होता है और उसे घर के नुस्खों से ही आराम दिलाने की कोशिश की जाती है, परंतु दर्द लगातार बढ़ता ही जाता है। और घर में जो भी समझदार व्यक्ति होता है वह उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना चाहता था। वह उसे डॉक्टर के पास ना ले जाने के बजाय हापुड़ ले जाता है। और हापुड़ के एक गांव में उसकी ताई जी का घर होता है और उस ताई जी के घर में उस 13 साल की बच्ची को वहां छोड़ दिया जाता है। और कहा जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इसको बहुत जगह दिखाया है, अब आप ही इसे दिखा दो। और जैसे ही ताई जी उस बच्ची को देखती है तो ताई जी की भी हालत खराब हो जाती है और वह तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर देखते ही समझ जाते हैं कि समस्या कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। दरअसल वो बच्ची प्रेग्नेंट होती है, किंतु डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में वह बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट पाई जाती है। अब ये बच्ची क्यों प्रेग्नेंट हुई, कैसे प्रेग्नेंट हुई, ऐसे ही कई तरह के सवाल होते हैं। और एक खबर उस बच्ची की ताई जी को दी जाती है कि यह बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट है, किंतु यह खबर उस बच्चे के घर वालों को ना देकर पहले यह सूचना पुलिस को दी जाती है और मौके पर पुलिस आ जाती है। और पुलिस के आ जाने के बाद CWC टीम भी वहां आ जाती है और यह मामला दर्ज हो जाता है। अब ये बच्ची इतने सारे लोगों को देखकर समझ नहीं पाती है। उस बच्चे के पास इतने सारे लोगों का जामघट हो जाता है कि वह सोचती है कि थोड़ी सी ही तो तकलीफ थी, थोड़ा सा ही तो पेट में दर्द था, कि यहाँ पर इतने सारे लोगों का आने का क्या मतलब है। वह देखती है कि उसके पास कई सारे डॉक्टर और पुलिस की वर्दी में कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष होते हैं और CWC की टीम भी होती है। अब हर कोई उसे प्यार कर रहा है, प्यार से पुचकार रहा है और उस बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा ये पेट बड़ा कैसे हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ हुई, तुम्हें क्या परेशानी हुई। और वो लड़की बहुत ही डरी हुई होती है, बहुत ही सहमी हुई होती है और सभी लोग उसे बहुत ही प्यार कर रहे थे, पुचकार रहे थे और उसे एक माँ की तरह दिलासा दी जा रही थी, जो कि बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा था और तभी उसे लगता है कि ये तो सभी अपने हैं, पराये नहीं हैं। तभी वो इस घटना को बताती है और इस घटना को बताते हुए वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वह बताती है कि उसके दादाजी ही काफ़ी समय से उसके साथ गंदा काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे। और जब मैंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की तो मेरे दादाजी ने मुझे धमकी दी कि यदि तुमने ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे
भाई बहनों को भी जान से मार दूंगा। और जैसे ही तीनों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल आता है तो वो बच्ची अपना मुंह बंद कर लेती है और वो अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी किसी के साथ भी बयां नहीं करती और वो इस तकलीफ के साथ जीना शुरू कर देती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो जाएगी और जैसे ही वो गर्भवती हो जाती है मामला पुलिस तक चला जाता है, पुलिस के बाद CWC तक चला जाता है और आखिरकार ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और कहा जाता है कि 13 साल की बच्ची है जो कि गर्भवती है और इस बच्चे का गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए। और किंतु यदि यह बच्चा पैदा हो गया तो इसे कौन पालेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा। और जब हाई कोर्ट ये बात सुनता है और उसने डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद हाई कोर्ट गर्भपात से साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, अब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। किंतु जिस बच्चे के पेट में यह बच्चा पल रहा था, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का आदेश होता है और यह आदेश योगी सरकार को दिया जाता है। इधर जब योगी सरकार को आदेश दिया जा रहा था तब मीडिया इस बात की जांच पड़ताल कर रही थी, इस बात को कुरेदने की और समझने की कोशिश कर रही थी आखिरकार माजरा क्या है। और आखिरकार एक ऐसी बात चौंकाने वाली आती है कि जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हापुड़ के गांव में एक महिला बच्चे को जन्म देती है और कुछ समय बाद उस माँ का देहांत हो जाता है और उस बच्चे सहित 3 बच्चे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ जाती है, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ जाती है। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पिता जैसे तैसे बच्चों की परवरिश कर ही रहा था कि अचानक से उस पिता की भी तबीयत खराब होने लगती है और साल 2022 में उस पिता का भी देहांत हो जाता है और वह तीनों बच्चे बिना माँ बाप के हो जाते हैं। और अब सवाल ये था कि आखिरकार इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, इन्हें कौन देखेगा। इस तरह के कई सवाल समाज में थे, किंतु परिवार के ज़्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में उस लड़की के दादाजी रहा करते थे और वो उस लड़की के पिता के फूफा जी लगते थे। और वो एक दिन घर आते हैं और कहते हैं कि यदि किसी को दिक्कत परेशानी ना हो तो क्या मैं इन तीनों बच्चों को ले जाऊं, क्या मैं इनकी परवरिश कर सकता हूं। और जैसे ही यह बात सभी लोग सुनते हैं वह सभी खुश हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि इन तीनों बच्चों के साथ साथ दादा दादी की जिंदगी भी अच्छी तरह से कट जाएगी। कुछ समय ही बीता था कि दादी का भी देहांत हो जाता है और दादा अकेले पड़ जाते हैं। एक दिन दादा उस बच्चे के साथ एक ऐसी गंदी हरकत कर देते हैं और जब वो बच्चे इस बात का विरोध करने की कोशिश करती है तो उसे धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके भाई बहनों को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब वो कहे भी तो किससे कहे, क्योंकि उसकी माँ भी मर चुकी थी, पिता भी नहीं थे, घर में सिर्फ एक स्त्री दादी ही थी जिनका देहांत हो गया था। अब बाकी सब तो उसके लिए पराए थे, अब वो कहे तो किससे कहे, वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। और फिर उसके दादा उसके साथ रोज बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं। धीरे धीरे वक्त 8 महीने तक का गुजर जाता है और इन 8 महीनों में उस बच्चे के साथ लगातार रोज रेप होते हैं। लेकिन अब वो बच्ची इस बात का विरोध नहीं कर पा रही थी, कहे भी तो किससे कहे। उस बच्चे के पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है और उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसे उसकी ताई जी के पास छोड़ दिया जाता है और उसके दादा ही उसे उस ताई जी के पास छोड़कर आते हैं।
तब ताई जी के माध्यम से ये बात डॉक्टर तक पहुंचती है, डॉक्टर से पुलिस तक, पुलिस से हाई कोर्ट तक पहुंचती है, और हाई कोर्ट में योगी सरकार को आदेश दिया जाता है कि जब तक इस बच्चा नहीं हो जाता है, इसकी देखभाल की जाए और इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी वह सरकार उठाएगी। और जैसे ही यह बात मेरठ के डीएम को पता चलती है, मेरठ के डीएम को आदेश दिया जाता है कि इस बच्चे की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए जब तक इसके बच्चा नहीं हो जाता। और फिर इस बच्चे को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाता है, जहां पर यह बच्ची 17 सितंबर सन 2024 को एक बच्चे को जन्म देती है। और जैसे ही यह बच्चे को जन्म देती है, मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगता है। मीडिया वाले इस बात का खुलासा कर देते हैं और कहते हैं कि रेप पीड़िता ने दिया एक बच्चे को जन्म। अब इस बच्चे का क्या होगा, क्या करेंगे इस बच्चे का, ये बात ऐसे ही कई तरह के सवाल होते हैं। और CWC टीम काफी सक्रिय हो जाती है और सारा एक ऐसी संस्था होती है जो ऐसे ही बच्चों को अडॉप्ट करती है। जिन माँ बाप के पास बच्चे नहीं होते हैं या फिर बच्चे रखने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, वह सारागारा की वेबसाइट पर जाते हैं और आवेदन करते हैं, और जिसमें शायद लकी ड्रॉ नंबर होता है, और उस नंबर के माध्यम से उस बच्चे को उन माँ बाप के पास भेज दिया जाता है और उनकी परवरिश होती है। और सारागारा और उस बच्चे को भी सारागारा संस्था की ओर अग्रसर कर दिया जाता है, किंतु उस 13 साल के बच्चे की परवरिश कौन करेगा? जिसने इस बच्चे को जन्म दिया था, उसके 2 भाई बहनों की परवरिश कौन करेगा? ऐसे ही कई तरह के सवाल होते हैं। अब जुलाई में इसके दादाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि जब तक यह जिंदा रहे, सलाखों के पीछे रहे, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अब वह लड़की जब तक जिंदा रहेगी इस बात को सोचती रहेगी और उसे बहुत दुख होगा, और इस बात को भुला पाना बहुत ही मुश्किल है, और वह जिंदगी भर अपनी किस्मत को कोसेगी, अपनी नियति को कोसेगी, या फिर कहें कि प्रकृति ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला था, ऐसा खेल रचा था कि जिसमें कहा गया था कि तुम धरती पर जाओगी, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम अकेली पड़ जाओगी और तुम्हें पता नहीं क्या क्या सहना होगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम के माध्यम से किसी को दुख देना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि यह सचेत करना था कि हमें अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि हमारे बच्चे सही और गलत में फर्क कर सकें। यदि उनके साथ कुछ गलत होता है तो वह सही और गलत का अंतर कर सकें। अब वह बच्ची अकेली रह गई है। यदि उस बच्ची ने उसी दिन, जिस दिन उसके साथ पहली दफा गलत काम हुआ था, अगर वो उसी दिन इस बात का विरोध करती तो आज उसे इस हालात से नहीं गुजरना पड़ता, उसे ये दिन नहीं देखने पड़ते और वो अपनी ज़िंदगी से इतनी मायूस ना होती। दोस्तों, हमारे साथ यदि कभी भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें उसका डटकर विरोध करना चाहिए, ताकि वो छोटी सी समस्या कोई बड़ी समस्या ना बन जाए और हमें ज़िंदगी भर पछताना ना पड़े। मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे और मिलती हूँ कल एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो। नमस्कार।